कर रहा है। और जब ये चर्चा प्रारंभ हो रही थी उससे पहले मेरे निर्वाचन क्षेत्र के एक बच्चे ने मुझसे बात की और जब मैंने उसको कहा कि हम सब लोग, आप चाहे बच्चे चूरू के हो, तारानगर के हो, सारा सदन और सदन के माध्यम से सारा राजस्थान इस संकट की घड़ी में आपके साथ है, तो मैं समझता हूँ बहुत से लोग अपनी इस पूरी चर्चा को देख रहे होंगे। और जिस तरह ठीक कहा मंत्री जी ने, 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, अध्यक्ष महोदय, अब तो जिस प्रकार का वैक्यूम बम का इस्तेमाल होना चालू हो गया, यानी बम फूटे उसके साथ ही आदमी पूरा भाप बन जाए। और मैं समझता हूँ कल जिस प्रकार कीव और खार्किव पर तबाड़तोड़ हमला हुआ है, और जिस विद्यार्थी की बात आपने की, नवीन की, गवर्नर हाउस के सामने खाना बंट रहा था, खाना लेने गया और मिसाइल का शिकार हो गया। और अध्यक्ष महोदय, चिंता और बढ़ गई। आज मैं एक संपादकीय पढ़ रहा था, नाटो देशों के बीच में जो प्रोटोकॉल हुआ समझौते का, उसके आर्टिकल 5 में लिखा गया कि अगर कोई भी देश दूसरे देश के नागरिकों को हताहत करेगा तो नाटो में सम्मिलित देश हथियार उठाएंगे। अध्यक्ष महोदय, चिंता छोटी नहीं है। हम विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं और मैं समझता हूँ 3 एडवाइजरी जारी हुई अब तक। पहली एडवाइजरी हमारे दूतावास ने 15 फरवरी को जारी की और अपने बच्चों को कहा कि आप यहाँ की स्थिति तनावपूर्ण, आप यूक्रेन छोड़ें, और दूसरे लोगों का आप यूक्रेन में घर में रहें। दूसरी एडवाइजरी 26 फरवरी को जारी हुई जिसमें कहा कि आप यूक्रेन से या कहीं से भी निकलें, पर सीमा पर जो भारतीय अधिकारी तैनात हैं उनकी कोऑर्डिनेशन से निकलें, वरना आपको बड़ी तकलीफ होगी। और उसमें भारत सरकार ने जो ऑपरेशन गंगा चलाया उसमें उन्होंने ये भी कहा कि रोमानिया, पोलैंड, हंगरी आदि देशों से हम आपको रेस्क्यू कर रहे हैं। और अब कल जो परसों 1 फरवरी को जो मंत्री महोदय जारी हुई है उसमें सीधा कहा कि तत्काल ही आप कीव छोड़ें, 1 मार्च को जो जारी हुई है। और उसका मास्टर प्लान जिसकी आपने जिक्र किया वो भेजेंगे। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, मैं इस बात को कोई लंबी नहीं कहूँगा, आज भारत सरकार के 4 मंत्री पड़ोसी मुल्क के अंदर डेरा जमाए हुए हैं ऑपरेशन बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए। और मंत्री महोदय, आपने ठीक कहा, मैं भी वो आंकड़ा देख रहा था, राजस्थान का 1008 विद्यार्थी है और आपने कहा 207 विद्यार्थी राजस्थान के अंदर वापस लौट आए। आप इन बच्चों पर अपने बच्चे का चेहरा लगाकर देखो। अगर मेरा बच्चा आपका बच्चा होता तो रात को नींद नहीं होती। हम सबको समग्र चिंता करनी है, कोई आलोचना समालोचना की बात नहीं है। हम सब सदन के लोग एक अध्यक्ष महोदय आपकी सदारत में। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को भी। उन्होंने 22 तारीख को वो एक्टिव हुए, उन्होंने 22 तारीख को सोशल मीडिया के माध्यम से बात की बच्चों से, 27 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात की, धीरज श्रीवास्तव को नोडल अफसर बनाया। और अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान पत्रिका के उन संवाददाताओं को। आपने देखा होगा फोटो समेत बच्चों से बात करता हुआ वो संवाददाता, कितना सुकून मिला उन बच्चों को। मेरा भी विधानसभा क्षेत्र का एक बच्चा था, उसके अभिभावकों ने टेलीफोन किया, मेरे बेटे की फोटो छपी है तो मेरा बेटा सुरक्षित तो वहाँ है। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद आपको देना चाहूँगा। मैं कल आपका चेहरा देख रहा था जब आप नाथद्वारा से बच्चों से वीसी से बात कर रहे थे। मैं उप सचेतक महोदय आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। हम सब लोगों ने जो है यूक्रेन में जो बच्चे फंसे हैं, अपने उन बच्चों से अपना बच्चा समझकर बात की। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, ये जो 3 यूनिवर्सिटी है, कीव यूनिवर्सिटी, इनोव फ्रैंकलिन यूनिवर्सिटी, ट्रोपलिन यूनिवर्सिटी, इनमें अपने बच्चे जो पढ़ रहे हैं, मेरा एक निवेदन है, मैं बात को लंबी नहीं कहूँगा। अभी बाली से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही। अध्यक्ष महोदय, गुजरात, महाराष्ट्र दोनों के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स दिल्ली में बैठे हैं। दिल्ली में लगातार वो भारतीय दूतावास से, विदेश मंत्रालय से संपर्क में है। वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अपने साथ एक बच्चों से अपने वो बात करें, सब लोग कोई ना कोई इसका बंदोबस्त कर रहे हैं। हम यहाँ से नहीं, आप सरकार को कहें कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में आपको जरूरत पड़े मंत्री महोदय, इधर हमारे समय से किसी को इशारा कर देना, हम आपके साथ आपके असिस्टेंट के रूप में आपका नेतृत्व करने नहीं। भारत सरकार है, सरकार में हमारे प्रतिपक्ष के नेता का भी कह सकते हैं, वो हम सब मिलकर कोशिश करें। इसलिए आप एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना के दिल्ली में जाएं और दिल्ली में। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, वो बच्चों ने जो वहां पढ़ रहे थे वापिस जाने की स्थिति में नहीं है, मेडिकल के हो चाहे इंजीनियरिंग को हो,
उन बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए अपने मेडिकल में, इंजीनियरिंग में स्पेशल सीट क्रिएट करवाएं। वो बच्चा गरीब का बच्चा है, वो लुट गया, इसलिए स्पेशल पैकेज उनको दो फाइनेंस का, वो वापस नहीं जाएगा। इसलिए ये सारी व्यवस्था करें। और अंत में मैं ये कहूँगा, अध्यक्ष महोदय, आप जैसा संवेदनशील व्यक्ति बैठा है, हम चाहते हैं समग्र रूप से ये बात जाए कि राजस्थान के सर्वोच्च सदन आज सारी चीज़ों को छोड़कर उन वो बच्चे सकुशल आए हमारे, इस पर चिंतित है। और मैं फिर कह रहा हूं, प्रतिपक्ष के नेता से ने हमारे विधायक दल से बात की है, हम सब लोग आपके साथ कदम से कदम मिलाकर जो आप चाहते हो, हम भारत सरकार से बात, आप हमें और कोई हेल्प हमसे लेना चाहे वो तैयार है, और सब लोग अपने मिलकर चिंता करें। मुझे इतना निवेदन करना था। धन्यवाद।